नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैशनल वर्ल्ड में। तो हमारे साथ आ चुके हैं स्वामी जी। आपका स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। आपका एक अच्छा जी जी। रिसर्च रहा है गीता पे, मनुस्मृति पे। तो हम जानना चाहते हैं कि आज मैंने एक टॉपिक चूज किया है कि गीता में अर्जुन के अप्रासंगिक अनर्गल प्रश्न। तो क्या अर्जुन ने अप्रासंगिक अनर्गल प्रश्न किए थे, या कृष्ण को जो उत्तर देना था वो कृष्ण ही उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए? आमतौर पे जो जिज्ञासु होता है, जो दुविधा थी, वो तो अर्जुन को थी। हम तो ये तो नहीं कह सकते कि अर्जुन का ही अनर्गल प्रश्न था। हम तो ये कहेंगे कि उसकी जो दुविधा थी उसे दूर करना था कृष्ण को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रश्न वहां पे करना चाहिए उनका औचित्य नहीं है। मैंने इस पे रिसर्च किया है अर्जुन के अप्रासंगिक प्रश्न पर। वो प्रश्न वहां पर क्या युद्ध की कंडीशन में क्या कृष्ण भगवान से पूछे जाने चाहिए थे, और क्या कृष्ण भगवान को भी वहां पर यह देखना चाहिए था कि अर्जुन कई ऐसे प्रश्न कर रहा है जो अप्रासंगिक है। वास्तव में मैंने जो खोजा है, या विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने खोजा है, वो ये खोजा है कि गीता युद्ध के प्रसंग में लिखी नहीं गई है, वो बाद में लिखी गई है। इसलिए जिस आदमी ने गीता को लिखा उसको प्रसंग का ध्यान नहीं रहा, उसको इस बात का ध्यान नहीं रहा कि कौन से प्रश्न कहां करवाना चाहिए, कैसे समाधान करना चाहिए। अब गीता के प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक से 44 तक जो श्लोक है उसमें 8 अर्जुन के मूल प्रश्न है जिस पर गीता की पूरी चर्चा की जानी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि श्रीमद् जी भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 31वां श्लोक आप निकाल लीजिए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशौ न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। ये वास्तव में अर्जुन का पहला प्रश्न है। अर्जुन ये कहता है कि युद्ध में स्वजन समुदाय को, मेरे परिवार को, मेरे जाति समुदाय के लोगों को, मेरे धर्म समुदाय के, मेरे वंश परंपरा के लोगों को, मेरे गुरुजनों को मारकर के मुझे कल्याण दिखाई देता। नाकाक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम शुकानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना राज्य, ना सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से क्या लाभ। आगे गीता का जो 37वां श्लोक है, तस्मान् नार्हा वयम हंतु धार्तराष्ट्र स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इसके बाद हम कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम ततस्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही फैल जाता है। आगे अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासरणे जायते वंशग्रह। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अंतन दूषित हो जाती है, और हे वासरणे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वंशकर्ण उत्पन्न होता है। अब आप देखिए उसकी जो मुख्य चिंता है। मैं 42वां श्लोक और आपको सुना देता हूं, 42वां, 43वां, 44वां। शंकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलश्च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक्रिहा। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडों और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते कुलग्नानां वर्ण संकर कारके उत्साद्यं जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाती है। 43वां श्लोक की गीता के प्रथम अध्याय का अंतिम एक श्लोक और सुना देता हूं, और फिर मैं अपनी बात रखता हूं। उदासन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतम वासो भवतीत्यनु सुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, हे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यानी गीता के हम 31 श्लोक से प्रारंभ करते हैं, 37वें श्लोक पे आते हैं, 38, 39 पे आते हैं, 40 पे, 41, 42, 43, 44 तक आते हैं। तो अर्जुन के 8 मूलभूत प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों में उसका जो मूल समस्या है वो कहता है
कि परिवार को मार करके हमारा कल्याण नहीं होगा, कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। और यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये कुल के नाश करने वाले दोषों को नहीं देखते, मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोग इस पाप को हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। फिर वो कुल धर्म की, सनातन धर्म की, जाति धर्म की, स्त्रियों के दूषित होने की, वर्ण संकरता की बात करता है। फिर वो ये बात करता है कि अगर वर्ण संकर औलादे होगी तो हमारे पितरों का तर्पण करेंगे तो तर्पण उनको लगेगा नहीं, यानी वर्ण संकर औलादों का तर्पण अपने बाप दादा को नहीं लगता है। तो ये अर्जुन की मूल समस्या है, इस पर सारी गीता घूमा जाना चाहिए, इसी से प्रश्न निकलना चाहिए, इससे नए प्रश्न निकलना चाहिए। प्रश्न वैसे प्रश्न पैदा होते हैं, लेकिन हम जब दूसरे अध्याय को देखते हैं तो दूसरे अध्याय में कहीं भी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि जिस व्यक्ति ने गीता को लिखा उसको इतना ज्ञान नहीं था किस प्रकार प्रश्न उठाए जाने चाहिए और उन प्रश्नों का समाधान कैसे किया जाना चाहिए। आप देखिए गीता के दूसरे अध्याय में जब भगवान कृष्ण से जवाब दिलवाता है वो अज्ञात कवि। मेरा यह मानना है, मेरी यह रिसर्च कहती है कि गीता भगवान कृष्ण ने ना तो बोली थी ना अर्जुन ने सुनी थी, अर्जुन कृष्ण की आड़ में किसी अज्ञात लेखक या कवि ने गीता को लिखी थी। इसलिए जब हम गीता पे चर्चा करते हैं तो गीता पे चर्चा करने या गीता के रिसर्च करने का मकसद गीता का अपमान नहीं है, ना भगवान कृष्ण का अपमान है, ना हमारा ये उद्देश्य है किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना। वास्तव में गीता हमारे धर्म शास्त्र या हमारे वैदिक सनातन धर्म या हमारे ब्राह्मण धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। लेकिन गीता को जब हम गंभीरता से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो पता चल रहा है कि गीता पे जो प्रश्न उठाए गए हैं उनका समाधान नहीं किया जा रहा है, नए नए प्रश्न किए जा रहे हैं। और कई जगह भगवान कृष्ण जी के माध्यम से कई ऐसे प्रश्न ऑटोमेटिक उठाए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक जवाब दिए जा रहे हैं जिनका युद्ध के प्रसंग से कहीं पर भी औचित्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे अध्याय में जो प्रश्न का जवाब देने का प्रयास किया गया है वहां पर मैं 2 श्लोक आपको बताना चाहूंगा। 2 उत्तर दिए गए दूसरे प्रश्न में कृष्ण जी के द्वारा। जैसे कृष्ण के द्वारा उत्तर नहीं दिए गए, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा उत्तर दिए गए हैं। दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक निकालिए। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कृतिकरम अर्जुन। यहां पर भगवान के आड़ में जो गीताकार है वो उत्तर देता है कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु हुआ है, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रित है, न स्वर्ग देने वाला है, न कृति देने वाला है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया है कृष्ण जी के माध्यम से या कृष्ण जी की आड़ में जिस कवि ने उठाया है, ये बात अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि ये इतना अच्छा उत्तर नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि इस असमय यह मोह किस हेतु हुआ है। ये सही है कि युद्ध का प्रसंग है, वैसे युद्ध 10 दिनों तक लड़ा जा चुका था। गीता बाद में 10 दिन के बाद किसी अज्ञात कवि ने लिख करके और उसमें महाभारत में मिलाने का प्रयास किया है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, रिसर्च के द्वारा ये पता चला है कि बाद में गीता को मिलाया गया है। यहाँ पर यह उत्तर दिया गया है कि असमय मतलब ये युद्ध की कंडीशन है, ऐसे समय में 10 दिन जब युद्ध के हो गए हैं वो आपको ये प्रश्न करने की का कोई औचित्य नहीं है, और ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आश्रित नहीं है और न स्वर्ग देने वाला न कृति देने वाला है। यहाँ पर एक बात ये बताई गई कि स्वर्ग, इस जो तुमने जो मोह किया है या जो अज्ञान तुम प्रश्न कर रहे हो, इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और ना कृति मिलेगी, यानी स्वर्ग का लालच भी है यहाँ पर और कृति का भी। लेकिन आगे चल के हम गीता में देखते हैं कि जगह जगह ये कहा जाता है कि तुम्हें मान अपमान की चिंता ना करके युद्ध करना चाहिए, और कई जगह स्वर्ग का लालच भी दिया जाता है, और आगे चल के फिर निष्काम कर्म योग भी लिया जाता है। तो एक तरफ तो स्वर्ग का लालच दिया जाता है, एक तरफ कहा जाता है कि तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, तुम्हारा अपमान होगा और तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। देखिए अगला जो उत्तर दिया गया है, तीसरे नंबर का श्लोक निकालिए, इससे आगे वाला। जी। क्लेब्यम इष्म गमः पार्थ नेतत्वययु पपध्येते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए है अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यहाँ पर जो नपुंसकता शब्द है उसका औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी आदमी को नपुंसक कहना उसका बहुत अपमान है। भगवान कृष्ण के मुंह से यह शब्द शोभा नहीं देता है। जिस व्यक्ति ने यह शब्द लिखा है उसको जरा सा यह ध्यान रखना चाहिए था कि अर्जुन है वो कृष्ण के भाई तो है ही सही, मतलब फुफेरे भाई तो है ही सही, साथ में वो उनके जीजा है, उनकी बहन से उनकी शादी हुई है, यानी वो एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है। वो कोई कायर नहीं है, वो एक महान वीर है।
उस महान वीर को ये कहना कि तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यानी एक तरह की जो एक लोकल लैंग्वेज में कहेंगे कि भाई तू हिजड़ा मत बन, तो ऐसे शब्दों का यूज भगवान कृष्ण के मुंह से क्या शोभा देता है? और क्या कृष्ण भगवान इतने महान व्यक्तित्व हुए हैं, हमारे धर्म में संस्कृति में उनका बड़ा सम्मान है, पूरे विश्व में उनका सम्मान है, तो आप देखिए कि ऐसे सभ्य पुरुष के द्वारा ऐसे असभ्य शब्द का यूज कैसे किया जा सकता है कि आप नपुंसक हो रहे हो, और अर्जुन उनका जीजा लगता है, अर्जुन उनका भाई भी लगता है एक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों दृष्टि से वो सम्मानजनक है अर्जुन। और अर्जुन के विषय में उससे कहा कि तू हिजड़ा मत बन या तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ऐसे शब्दों का यहाँ पर उचित प्रयोग मुझे नहीं लगता कि जिस गीताकार ने ये किया है उसने जो उत्तर देने का प्रयास किया है, और अर्जुन का ये घोर अपमान है क्योंकि वो ऐसे शब्दों का यूज ना तो कृष्ण भगवान के मुंह से शोभा देता है, ना इस प्रसंग में शोभा देता है। इसलिए मेरा मानना है कि ये श्लोक अनुचित है और ये श्लोक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे आते हैं। अब जब ये दूसरे अध्याय में उत्तर दिए जा रहे हैं कृष्ण से, अर्जुन फिर कहता है, 7वां श्लोक निकाल लीजिए आप दूसरे अध्याय का। वो कहता है कि इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। देखिए यहाँ पे शिष्य की बात आती है। वो कहता है, अर्जुन कहता है कि मैं तो मोहचित्त हो गया हूं, धर्म के विषय में मोहचित्त हो गया हूं और कायरता रूप दोष से उपहत हुआ हूं, और मेरा जो कल्याण हो वैसा आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। देखिए यहाँ पर गुरु शिष्य वाली कोई बात नहीं है। अर्जुन और कृष्ण दोनों दोस्त है, दोनों एक दूसरे के साले और बहनोई है, तो वो एक दोस्त है, एक फ्रेंड है, दोस्त है, और कृष्ण भगवान का वो सम्मान करते हैं, दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार है, सम्मान करते हैं। वास्तव में गुरु शिष्य का जो प्रश्न यहाँ पर आया है कि आप मेरा मतलब मुझे शिक्षा दीजिए, ये उस व्यक्ति ने लिखा है, जिस व्यक्ति ने गीता लिखी है वो ये चाहता है कि कृष्ण अर्जुन प्रश्न करते जाए और कृष्ण के माध्यम से उनका उत्तर दिया जाए, ताकि दुनिया के लोगों को और विशेषकर हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म के लोगों को यह बताया जाए कि कृष्ण अर्जुन के जो प्रश्न है वास्तव में वो अर्जुन के प्रश्न ना होकर के पूरी मानव जाति के प्रश्न है, और उनका उत्तर भगवान ने स्वयं दिया है। तो वास्तव में इसका विस्तार करने का यहाँ पर इशारा किया गया है 7वें श्लोक में। गुरु शिष्य की बात करके वो गीता के विस्तार की बात कर रहा है कि हम ये इन प्रकार इसका विस्तार करेंगे। अब आप देखिए गीता का हम अगर 12वां 13वां श्लोक देखते हैं तो वो कहते हैं, 12वां 13वां श्लोक थोड़ा सा निकाल लीजिए, भगवान कृष्ण से जवाब दिलाने का प्रयास किया है गीताकार ने, तो वो भी हम देखते हैं कि उसकी प्रासंगिकता है या नहीं। ना त्वेवाहं जातु नाशं ना त्वं जेमे जनादीपः ना चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं होंगे। आगे वो कहते हैं देनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र भूयति। जैसे जीव आत्मा के इस देह में बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। वास्तव में ये जवाब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 8 प्रश्न उठाए गए उनके जवाब देने का प्रयास करना चाहिए था। यहाँ पर जो गीताकार है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं पिछले समय नहीं था या तू नहीं था या राजा लोग नहीं था। भाई अर्जुन ने कोई अगले जन्म पिछले जन्म का प्रश्न नहीं उठाया। उसने ये नहीं पूछा है कि मेरा पिछला जन्म था या नहीं था, आपका पिछला जन्म था कि नहीं था, ये राजा लोग थे या नहीं थे, या इनकी आत्मा थी या नहीं थी। आत्मा का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, अगले पिछले जन्म का प्रश्न नहीं है। प्रश्न वर्ण संकरता का, कुल घात का, और ये जो प्रश्न उठाए गए थे 8 प्रश्न ये है। अब हम देखते हैं 15वां श्लोक निकाल दीजिए आप। यम हीना व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम सुख दुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। लेकिन है श्रेष्ठ पुरुष सुख दुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। अब आप देखिए यहाँ पर मोक्ष का प्रश्न अर्जुन ने नहीं किया है, मोक्ष का प्रसंग नहीं बन रहा है, और यहां भगवान की आड़ में गीताकार कह रहा है कि क्योंकि है श्रेष्ठ पुरुष दुख सुख को समान समझने और धीर, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य। अब आप देखिए
कि कृष्ण भगवान की आड़ में गीताकार मोक्ष का प्रश्न उठा रहा है दूसरे अध्याय में, आत्मा का प्रसंग उठा रहा है दूसरे अध्याय में। हम ये बताना चाहते हैं कि आप देखिए, अर्जुन गुरुकुल में पढ़ा था और गुरुकुल में चारों वेद पढ़े जाते थे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े जाते थे। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है वेदों की व्याख्या। अरण्यक पढ़े जाते थे, उपनिषद पढ़े जाते थे। जब उपनिषदों में, कठोपनिषद में, श्वेताश्वर उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में और बहुत सारी उपनिषदों में, जो 12 उपनिषद उस जमाने में प्रचलित थी, उन उपनिषदों को अर्जुन ने अवश्य पढ़ा होगा, कृष्ण भगवान ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान माने जाते हैं। तो गीता में दूसरे अध्याय में आत्मा की फिलॉसफी और मोक्ष की बात करना क्या औचित्य है? इसका औचित्य नहीं बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि मोक्ष का औचित्य क्या है, आत्मा का औचित्य क्या है? अर्जुन के 8 प्रश्न पर चर्चा होना चाहिए था ना। इसका मतलब है कि अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए हैं उनका औचित्य है, उनका औचित्य बिल्कुल युद्ध के प्रसंग में भी देख सकते हैं उनको, या फिर अपन उस कंडीशन में, वैसे युद्ध के प्रसंग में वो 8 दिन का मैंने बताया, 10 दिन का बताया, तो रिसर्च साबित हो गया कि 8 दिन युद्ध हो गया था, इसके बाद 10 दिन युद्ध के बाद ये गीता बाद में जोड़ी गई है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न उठाया गया है 15वां श्लोक जो है दूसरे अध्याय का, वह मोक्ष की बात कर रहे हैं आप, और कई श्लोकों में आप आत्मा की बात कर रहे हैं। तो ये अनुचित प्रसंग यहाँ पर होता है। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जी। प्रश्न उत्तर सेक्शन लास्ट में है, तो वहां पे जो भी प्रश्न आएंगे वो हाँ, अब आप ऐसा करिए, गीता के 54वां श्लोक निकाल लीजिए जी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य कैशौ स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अब अर्जुन देखिए, अर्जुन के प्रश्नों का समाधान भगवान के माध्यम से मोक्ष और कर्म और आत्मा के बारे में बताया जाता है, लेकिन अर्जुन तो उन 8 प्रश्नों को भूल जाता है दूसरे अध्याय में। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। अर्जुन को उन मूल प्रश्नों पर घूम फिर के आना था। जब भगवान कृष्ण के मुंह से गीताकार ये कहलवा रहा है कि आत्मा की फिलॉसफी बता रहा है, मोक्ष बता रहा है, ये सब बताने के बाद अर्जुन को ये प्रश्न करना चाहिए था कि भाई मेरी देखिए, मोक्ष से मुझे कुछ लेना देना नहीं, आत्मा से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैंने जो प्रश्न उठाए उनका आप समाधान कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि 54वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का जो 54वां श्लोक है, वहीं पर गीताकार अर्जुन के माध्यम से भटक जाता है, या अर्जुन ऐसा प्रश्न करता है जिसका कोई प्रसंग नहीं बनता, यानी यहीं से वो भटकना चालू होता तो 18वें अध्याय तक भटकता जाता। देखिए क्या कहता है अर्जुन, बोले हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? आपके स्क्रीन पे भी शायद यही लिखा होगा। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब आप बताइए कि इसका युद्ध से क्या संबंध है, इसका जाति धर्म से क्या संबंध है, इसका कुल धर्म से क्या संबंध है, इसका वर्ण संकरता से क्या संबंध है? इसका जो पितर लोग हैं उनका श्राद्ध किया जाएगा, और वो श्राद्ध करने के बाद उनके जो पूर्वज है उनका समाधान नहीं होगा, वो स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे, वो नरक में पड़े रहेंगे। इन प्रश्नों का समाधान इसमें कहाँ है? क्या आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, बुद्धिजीवी है, और मैं सारी दुनिया के विद्वानों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप सारे विद्वान भी इस पे चिंतन कीजिए, और सारे जो जिज्ञासु वो भी चिंतन कीजिए। क्या अर्जुन को युद्ध के मैदान में अब नया प्रश्न उठाने की जरूरत थी? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि यहां पर ये देखिए, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? अरे भाई, युद्ध के मैदान में समाधि का प्रसंग कहां पर है? समाधि से क्या मतलब है? वहां युद्ध के मैदान में समाधि लगाओगे आप, वहां परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे आप परमात्मा का साक्षात करने के लिए गए वहां पे, और अर्जुन के माध्यम से ये प्रश्न उचित होता है। समाधि लगाएगा अर्जुन वहां पे, युद्ध के मैदान में समाधि लगाएगा, और जो आदमी समाधि लगाता है उसके लक्षण क्या है, वो स्थिर बुद्धि का लक्षण क्या है? अच्छा, वो ऐसा महापुरुष है वहां युद्ध के मैदान में, उसके लक्षण का चर्चा की जानी चाहिए वहां पे। और स्थिर पुरुष कैसे बोलता है, इसका अर्जुन से क्या संबंध है? अरे, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, इसका संबंध क्या है? आपको इससे क्या मतलब है? युद्ध के मैदान में खड़े हैं, चारों तरफ सेना खड़ी है, चारों तरफ सेना खड़ी है, आपके खून के प्यासे लोग वहां पे खड़े हुए युद्ध के मैदान में, आप कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, अरे कैसे चलता है? अरे भाई, तुम्हारी समस्या का हल करवाओ ना। इससे क्या मतलब है कि कौन कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है स्थिर बुद्धि, और कैसे समाधि लगाता है? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए।
ये प्रश्न जहां पर उठा है वहीं पर गीताकार पूरी तरह भटक जाता है और वो नए नए प्रश्न उठा करके, और गीताकार था जिस व्यक्ति ने कृष्ण भगवान की आड़ में, अर्जुन की आड़ में, देखिए हम कृष्ण भगवान का सम्मान करते, अर्जुन का सम्मान करते, कृष्ण भगवान और अर्जुन दोनों ही इतने समझदार थे कि वो युद्ध के प्रसंग में ऐसे प्रश्न ना तो कर सकते, ना ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं, ना ऐसे प्रश्नों का जवाब देना कृष्ण भगवान के लिए उचित थे, क्योंकि कृष्ण भगवान भी इतने समझदार थे, अर्जुन भी इतना समझदार था। अप्रासंगिक प्रश्न क्यों करेगा कोई भी व्यक्ति? तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस पे विचार करने के बाद हम आते हैं। अर्जुन जो है तीसरे अध्याय में एक नया प्रश्न उठा देता है। तीसरा अध्याय का प्रथम श्लोक निकाल लीजिए। जी। जयायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ततीकं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते? अब आप देखिए यहाँ नया प्रश्न बोल देते थे। वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पर फिर वो कहते आगे कि आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस समय एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। तो ये कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, इन बातों को वहां करने का कोई औचित्य नहीं है। अब आप देखिए तो आगे आते हैं तो कृष्ण जी एक बड़ी बात, प्यारी बात कहते हैं। चौथे अध्याय का पहला श्लोक निकाल लीजिए। दर्शकों, मैं आप लोगों से तब तक ये कहना चाहूंगा कि जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं उसको नोट करके रखिए, और जैसे ही ये सेशन खत्म होता है तो इसके बाद से आप लोग अपने प्रश्न को कमेंट सेक्शन में दर्ज कीजिएगा, तो वहां से आखिरी में सभी के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। हाँ, उसका मैं आपको उत्तर सत्यानंद जी महाराज से ही दिलवाऊंगा। मैं श्लोक को ना पढ़ते हुए अर्थ को पढ़ता जाता ताकि हमारा टाइम भी बचेगा और लोगों को फायदा होगा। जी जी। गीता के चौथे अध्याय का जो पहला श्लोक है उसमें भगवान श्री की आड़ में गीताकार ये कहता है कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु से कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। राजा इक्ष्वाकु भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज माने जाते हैं। आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि अगर राम के जमाने में जो ये गीता का ज्ञान था प्रचलित था, मनु के जमाने में ये प्रचलित था, सूर्य के जमाने में ये प्रचलित था, तो वो कौन सी किताब है? अगर वो प्रचलित था तो वो कौन सी किताब प्रचलित थी? वो तो क्या उसको अर्जुन ने नहीं पढ़ा होगा या उनके सिलेबस में नहीं होगा? जी। जो गीताकार है एक तरफ तो वो कहता है कि ये ज्ञान तो जो मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं ये पहले से प्रचलित था, हमने सूर्य को कहा था, सूर्य ने उसको, और मनु ने उसको इक्ष्वाकु से कहा था, मतलब भगवान रामचंद्र जी की कई पीढ़ियों पहले ये ज्ञान बांटा जा चुका था। तो फिर वो किताब कहां है? किताब अगर नष्ट हो गई तो भगवान की वाणी को नष्ट करने वाले लोग कौन थे? और इसके बाद हम आते हैं 5वें अध्याय का पहला श्लोक निकालिए। तो पहले श्लोक में वो कहते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए दोनों में से एक मेरे लिए पहली बातें निश्चित कल्याणकारक साधन हो, वो कहिए। अब मुझे बताइए आप कि एक कर्म योग की बात करते हैं, एक संन्यास योग की बात करते हैं, एक ज्ञान योग की बात करते हैं। अरे अर्जुन को प्रश्न करना चाहिए 5वें अध्याय में कि मेरे मूलभूत 8 प्रश्न जो मैंने जो प्रथम अध्याय में उठाए हैं उन पे आप चर्चा कीजिए। आपको यहाँ पर संन्यास योग का या कर्म योग का या ज्ञान योग की बातें करने का औचित्य नहीं है। यहाँ युद्ध के प्रसंग में मेरे जो 8 प्रश्न बना उठाए हैं उन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। वो जवाब ना देकर के आप संन्यास योग की बात करते हैं। अरे वो अर्जुन को सन्यासी थोड़ी बनना है, अर्जुन को साधु संत थोड़ी बनना है, अर्जुन को कोई युद्ध छोड़ करके भगवा धारण थोड़ी करना है। और अर्जुन ने ना कोई भगवा धारण किया था ना वो साधु बना था। युद्ध के मैदान के बाद जब गीता का पूरा ज्ञान उसको प्राप्त हो गया, भगवान ने दिया, इसके बाद वो साधु नहीं बना, वो संत नहीं बना, वो तो उसको अपने जाति कर्मों में लग गया, वो तो युद्ध के मैदान में खड़ा हो गया। तो संन्यास योग की बात करने का यहाँ औचित्य क्या है? संन्यास योग की बातें गीता में करने का औचित्य कहां बचता है बताइए आप। ये 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है इसमें ये बात संन्यास योग की बात करने का औचित्य क्या है? कर्म योग की बात करना ठीक है, अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित करना है, उसके जाति कर्मों के लिए प्रेरित करना है, उसके स्वाभाविक कर्मों के लिए, उसके नियत कर्मों के, उसके खानदान के कर्मों के लिए प्रेरित करना है। तो ये कर्मयोग की बात हमें समझ में आती है, गीता में कर्मयोग की बात होना उचित है, क्योंकि अर्जुन को प्रेरित करना है, अपने जाति कर्मों को छोड़ना चाहता है, अपने कुल धर्म को छोड़ना चाहता है, या कुल के जो नियत कर्म है, जाति कर्म है, उनको छोड़ना चाहता है। तो
उसके अगर भगवान कृष्ण के माध्यम से उनकी आड़ में जो गीताकार मोटिवेशन देता है तो कर्म योग का प्रसंग बनता है, लेकिन संन्यास योग का प्रसंग नहीं बनता है। मैं सभी पाठकों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, सभी जिज्ञासुओं से आग्रह करूंगा और विद्वानों से आग्रह करूंगा कि संन्यास योग की चर्चा करने का उचित क्या बनता है। क्या हमें सन्यासी बनाना है? क्या हमें भक्ति करवाना है अर्जुन से? अरे हमें उसे कर्म के लिए प्रेरित करना है ना, तो कर्म से संबंधित जो श्लोक है उनका औचित्य बनता है, लेकिन सन्यास का कोई औचित्य नहीं बनता है। अर्जुन का ये प्रश्न वहां पर जो आता है कि हे कृष्ण, आप कर्मों से सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए जो भली भांति निश्चित कल्याणकारक हो उसको कहिए, इसका कोई औचित्य नहीं बनता है मेरे हिसाब से। 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक पे निकालिए आप। तो अर्जुन एक नया प्रश्न, एक नया अनावश्यक प्रश्न निकालता है, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हुई है, लोग खून के प्यासे हैं और पूरा तरह हजारों लोग, लाखों लोग, हजारों लोग पानीपत के मैदान में, जहां पे कुरुक्षेत्र माना जाता है, वहां पर खड़े हुए हैं। हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा करने वाला, देखिए अब युद्ध के मैदान में योग का कहां से कौन सा प्रसंग बन रहा है, किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया। एक योगी था, वो योग करते करते विचलित हो गया, उसकी साधना भ्रष्ट हो गई। ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। देखिए अर्जुन का प्रथम अध्याय में जो प्रश्न है, जो शंकाएं हैं, कुल घात, वंश घात, परिवार घात और स्वजन की समस्या है, वो तो सब गई तेल लेने, वो तो सब गई भाड़ में। अब आया है नया प्रश्न साहब। अर्जुन को चिंता सता रही है कि योगी अगर व्यक्ति अपनी साधना से विचलित हो जाता है तो उसका क्या होगा। भगवान हमें प्रश्न का जवाब दीजिए। और भगवान भी फ्री बैठे हैं, भगवान को और कोई काम नहीं है। योगी आदमी अगर योग से भ्रष्ट हो गया है तो उसका जीवन कैसे चलेगा, उसका आने वाले समय में गति क्या होगी, भगवान ये बताएंगे। युद्ध के मैदान में भगवान उस योग भ्रष्ट व्यक्ति का जीवन चरित्र क्या होगा। भगवान को इतनी टाइम है, भगवान को इतनी फुर्सत है, अर्जुन को इतनी फुर्सत है कि योगी आदमी योग से भ्रष्ट हो गया, उसकी गति क्या होगी, यह प्रश्न पूछ रहा है। संसार के विद्वानों, संसार के जिज्ञासुओं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, विवेक तो आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, सभी रखते हैं। परमात्मा ने, प्रकृति ने हम सभी लोगों को विवेक देकर के भेजा है, बुद्धि देकर के भेजा है। थोड़ी तो बुद्धि लगाइए, थोड़ा तो विचार कीजिए, थोड़ा तो चिंतन कीजिए, थोड़ा तो भेजने वाले ने भेजे के साथ भेजा है, अपना विचार कीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा विवेक लगाइए। संसार के बुद्धिजीवियों, संसार के गीता भक्तों, संसार के गीता के विशेषज्ञों, क्या अर्जुन को ऐसा प्रश्न करना उचित है? क्या भगवान को इस प्रश्न का उत्तर देना उचित है? सज्जनों, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है कि अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जा रहा है और उसको प्रश्न को दिया उत्तर दिए जा रहे हैं, उसका क्या औचित्य है? बुद्धिजीवियों से मेरा आग्रह है, अगर थोड़ा भी विवेक है हम लोगों में तो हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि योग का प्रश्न क्या युद्ध के मैदान में उचित है? क्या अर्जुन के मुंह से यह शोभा देता है? क्या कृष्ण भगवान के मुंह से इसका उत्तर दिया जाना ठीक है? उसका क्या औचित्य है? चलिए, ये मेरा दर्द भी है और मेरा एक समाज के बुद्धिजीवियों से कि अगर बुद्धिमान आप हैं, थोड़ी बहुत भी बुद्धि रखते हैं, थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित इस पर चिंतन करिए। गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक और निकाल लीजिए। अब आप देखिए कि 7वें अध्याय में आकर के और एक नया जवाब दिया जाता है। अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं की पूछा है, लेकिन भगवान के मुंह से एक नया उत्तर देने का प्रयास किया, नया अध्याय चालू किया जा रहा है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। अब आप मुझे विचार कीजिए कि अर्जुन ने कोई प्रश्न किया है क्या? और यहां पर तत्व ज्ञान को संपूर्णतया से कहूंगा, पूरा तत्व ज्ञान में युद्ध के मैदान में बताऊंगा। अरे अर्जुन को तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है, युद्ध के ज्ञान की जरूरत है। अर्जुन को मोटिवेशन देने की जरूरत है कि युद्ध के मैदान में अगर तुम मारे जाते हो या युद्ध के मैदान में अगर पुरुष की संख्या कम हो जाती है
तो वर्ण संकरणता से कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम खुद भी वर्ण संकरण हो, तुम्हारे पिताजी वर्ण संकरण है, तुम्हारे दादाजी वर्ण संकरण है और तुम्हारे परदादा वर्ण संकरण है, और हमने सभी ने अंतरजातीय विवाह किया, तुमने भी अंतरजातीय विवाह किया। तो वर्ण संकरणता का तुम्हारे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, इसको निकाल और युद्ध के मैदान में डट और युद्ध कर। ये बात बताने की जरूरत है ना। यहां पर क्या बताया जा रहा है, मैं तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा। भगवान को पूरी तरह फ्री है भगवान, और कोई काम नहीं है भगवान को, अर्जुन को कोई काम नहीं है, तत्व ज्ञान सुनेगा वहां पे युद्ध के मैदान में, तत्व ज्ञान सुनेगा। स्पष्ट है कि ये 7वां अध्याय में जो नया तत्व ज्ञान दिया जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं बन रहा है, क्योंकि तत्व ज्ञान का युद्ध से संबंध नहीं है, वहां युद्ध के ज्ञान की जरूरत है, वहां उसको क्षत्रियत्व तो उसका जागृत करने की जरूरत है। जैसे वो क्षत्रिय है, जागृत है, उसको कुछ शंका है, कुछ पारिवारिक समस्या है, उसका समाधान किया जाना चाहिए। आप विचार कीजिए कि गीता के तत्व ज्ञान के बाद क्या कोई ज्ञान संसार में पैदा नहीं हुआ? गीता के तत्व ज्ञान के बाद डार्विन पैदा हुआ, जो दुनिया का महानतम ऋषि पैदा हुआ, जिसने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। आइंस्टीन पैदा हुआ, गैलीलियो पैदा हुआ, न्यूटन पैदा हुआ। ये बड़े बड़े जो ज्ञानी पैदा हुए, जो विज्ञान के क्षेत्र में, समाज शास्त्र के क्षेत्र में बहुत सारे विद्वान हुए, जिन्होंने नई फिलॉसफी दी, नया दर्शन दिया। तो गीता के तत्व ज्ञान के बाद कोई अंतिम तत्व, कोई दूसरा तत्व ज्ञान संसार में नहीं आया क्या? गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक निकाल लीजिए। मैं सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा, जिज्ञासुओं से आग्रह करूंगा कि 8वें अध्याय में अर्जुन की आड़ में अब एक नई जिज्ञासा। देखिए, 7वें अध्याय में आपने नया प्रश्न तत्व ज्ञान देने लगे थे, अब तत्व ज्ञान के बाद आप देखिए अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है, लेकिन कृष्ण जी के माध्यम से पुनः नए प्रश्न खड़े किए गए। 8वें अध्याय का पहला श्लोक है, अर्जुन ने पूछा है, यहाँ नई जिज्ञासा करता है। वो कौन सी जिज्ञासा करता है? अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अभिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदेव किसको कहते हैं? आप देखिए, आप बुद्धिमान है, सभी दुनिया के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, जिज्ञासुओं से आग्रह करूंगा, और मेरे आलोचकों से भी आग्रह करूंगा। अभी मैंने जो गीता पे पिछला प्रवचन किया तो कई लोगों ने गालियां दी, कई लोगों ने धमकियां दी। वैसे मेरा कोई गीता का अपमान करना मकसद नहीं है, गीता को समझना चाहिए। गीता पे मैंने रिसर्च की है, मैंने बहुत सारी गीता पढ़ी है, मैंने राधा कृष्णन जी की गीता पढ़ी, जो हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सभी बहुत सारी गीता पढ़ने के, क्योंकि मैं बचपन से, तब से मैंने गीता का अध्ययन चालू किया था। मैं वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था कि वास्तव में है क्या, कृष्ण और अर्जुन ने क्या कहा है। तो मैंने हजारों प्रश्न चिंतन किए, रिसर्च किए। वो रिसर्च बताना, मेरा किसी का अपमान करना मकसद नहीं है, किसी को गाली गलौज करना नहीं है। बहुत सारे लोग आकर के और नीचे कमेंट्स में गालियां लिख, अरे भाई गीता पे प्रश्न, गीता पे सवाल हो रहा है तो चिंतन होना चाहिए। बुद्धिजीवी है आप, बुद्धिजीवी ऐसे बोलते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। आपको अगर कोई प्रश्न करना है, कोई जिज्ञासा है, तो आप प्रश्न करिए ना। अब देखिए, अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अब इसका औचित्य क्या है? अर्जुन पूछ रहा है 8वें अध्याय में, वो पहले अध्याय के प्रश्न तो भूल ही गया है। भाई आप बुद्धिजीवी हैं, आप अगर गीता भक्त हैं, गीता को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं भी मानता हूं गीता को, हमारे ब्राह्मण धर्म दर्शन का एक शास्त्र है और उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि क्या अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए उनका औचित्य बनता है? 8वें अध्याय में आकर के अर्जुन कहता है, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? युद्ध के मैदान में ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है? अर्जुन को ईश्वर का साक्षात्कार चाहिए। हेलो संसार के बुद्धिजीवियों, संसार के जिज्ञासुओं, संसार के गीता भक्तों, युद्ध के मैदान में ब्रह्म की जिज्ञासा हो रही है। ब्रह्म क्या है मुझे ये बताओ। अरे ब्रह्म अगर तुझे जानना है तो भैया साधु बन जा, सन्यासी बन जा, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जा। और फिर तुम ये क्या कर रहे थे, युद्ध के मैदान में ये बात पूछ रहे हो ब्रह्म क्या है? तो आप जब वहां पर जो गुरु जी के यहाँ पर जाकर के बचपन से तुमने 25 साल तक पढ़ाई की थी, ब्रह्मचर्य साधना की थी, और वहां पर युद्ध विद्या सीखी थी, वेद को पढ़ा था, उपनिषदों को पढ़ा था, वहां आपको ये पता नहीं था कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अभिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव किसको कहते हैं? स्पष्ट है कि ये प्रश्न अर्जुन के नहीं है, गीताकार ने अर्जुन और कृष्ण की आड़ में इन प्रश्नों को पूछा है, ताकि इनके उत्तर से लोगों को संतुष्ट किया जा सके कि नहीं, भगवान कृष्ण ने जो ब्रह्म के विषय में, आध्यात्म के विषय में, कर्म के विषय में, अभिभूत के विषय में जो कुछ कहा है वो अंतिम सत्य है। अब आप देखिए दूसरा प्रश्न नीचे, इसी के नीचे का श्लोक निकालिए, दूसरा वाला, हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं? जो अर्जुन ने मूल प्रश्न उठाए थे प्रथम अध्याय में वो तो भूल चुका है, उसका अब उसको उन 8 प्रश्नों से कोई मतलब नहीं। अब उसको अधियज्ञ कौन है,
ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये अनावश्यक प्रश्न मैं संसार के बुद्धिजीवियों से, गीता भक्तों से और जो गीता को जानना चाहते, समझना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास परमात्मा ने, प्रकृति ने, जिसने भी बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। क्या 8वें अध्याय में आकर के ये प्रश्न उचित है? जब आदमी भटक जाता है, मान लो दूसरे अध्याय में भटक गए, तीसरे में भटक गए, चौथे में भटक गए, 5वें में तो लौटो मूल प्रश्न पे, 6ठे में तो लौटो, 7वें में लौटो, 8वें में लौटो। आप तो लौट ही नहीं रहे, आप तो उधर लौटते जा रहे हैं। 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 18वें, आप तो दूसरी दिशा में लौटते जा रहे हैं। चलिए, ज्यादा मैं भावुक भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे भावुक होने से समस्या हल नहीं होगी। वास्तव में जो बुद्धिजीवी है वो मेरी बातों को समझेंगे, गाली देने वाले लोग तो गाली देंगे इसी, क्योंकि उनका कर्तव्य है, उनके यही संस्कार है। अब हम आगे आते हैं। स्वामी जी, आप इससे बिल्कुल भी चिंतित न हो। जो गाली देने वाले लोग हैं ये कुछ स्पेशल ब्राह्मण हैं और इनका काम ही यही है, दिन रात हर चैनल पर जाकर गाली देते हैं। ऐसा नहीं नहीं है नहीं कि नहीं, ये ब्राह्मण नहीं ये है, क्योंकि कुछ जो हाँ कोई ब्राह्मण होता है, जो ज्ञानी होता है, वो आदमी कभी गाली नहीं देता। ब्राह्मण तो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात भी है, ब्राह्मण तो महापंडित राहुल भी है, भगवत शरण उपाध्याय भी है, हरिमोहन झा भी है और भदंतानंद कोसलन भी है। लेकिन इन लोगों ने दुनिया के धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके, यथार्थ अध्ययन करके समाज को बताया है। तो मेरा देखिए, मैं मान अपमान की चिंता नहीं करता हूं, मेरा ये मकसद नहीं है इस कहने से, सिर्फ ये कहना है कि हम तमीज और तहजीब से बुद्धिजीवी लोग हैं, बात करें, गीता पे चर्चा करें, प्रश्न करें। कई प्रकार की गीता है और हर एक व्याख्याकार का अपना मत होता है, जरूरी नहीं कि आप उसके मत से सहमत हो। और मैं भी संसार के विद्वानों से कहना चाहता हूं, बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि मैंने जो व्याख्या की, जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हो, जरूरी नहीं। ये भी नहीं समझे कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मैंने सारी दुनिया का अध्ययन किया है, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरा ऐसा भाव नहीं है। मेरा यह भाव है बुद्धिजीवियों से कि आप इन, मैंने जो प्रश्न उठाए हैं या अर्जुन ने जो प्रश्न उठाए हैं गीता में, उनका औचित्य है या नहीं, इस पे हम चलेंगे। क्योंकि ज्यादा समय हो जाएगा, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 8वां अध्याय का मैंने पहला और दूसरा श्लोक आपको बताया है। अब हम फिर आगे चलते हैं, 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक निकाल लीजिए। वास्तव में गीता 11वें अध्याय में समाप्त हो जाना चाहिए, वैसे तीसरे अध्याय में समाप्त हो जाना चाहिए, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि युद्ध के मैदान में 150 श्लोकों का संवाद हो सकता है, 200 श्लोकों का संवाद हो सकता है, इससे बड़ा संवाद होने का वहां कोई औचित्य नहीं रहता है। मूल प्रश्न है, उन मूल प्रश्नों की जिज्ञासाओं का समाधान होना चाहिए। अगर युद्ध के मैदान में ऐसी सिचुएशन बनी भी होगा पौराणिक इतिहास में, तो दूसरे तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में किसी भी हालत में गीता को समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन 11वें अध्याय में तो 100% गीता समाप्त हो जाना चाहिए। उसके पीछे कारण है ये श्लोक। ये श्लोक क्या कहता है? अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया, मेरी सारी शंकाओं का नाश हो गया, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, मैं संतुष्ट हो गया हूं, अब मुझे ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब आदमी ये कह रहा है, स्वयं कह रहा है, अर्जुन स्वयं कह रहा है कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, अब 12वें अध्याय की जरूरत क्या, 13वें, 14वें, 15वें, 18वें अध्याय की जरूरत क्या है? अब आप देखिए चौथा श्लोक और निकाल लीजिए, इसी का 11वें अध्याय का चौथा श्लोक निकालिए। अर्जुन पहले श्लोक में कहता है कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। अब अर्जुन कहता है कि भगवान मुझे अपना विराट रूप का दर्शन करवाइए। युद्ध के मैदान में हजारों लोग खड़े हुए हैं, युद्ध की तैयारी चल रही है, अर्जुन को भगवान का विराट रूप देखना है। अर्जुन को चाहिए कि भगवान अपने बहुत सारे हाथ और भुजा और उनमें हथियार और उनमें बहुत सारे मुंह और पूरे ब्रह्मांड को उनके मुंह के अंदर दिखाए, उनका विराट रूप दिखाए, उनको स्पेशल आंखें दे। इतना टाइम है युद्ध के मैदान में, इतना टाइम है कि अर्जुन को एक स्पेशल आंखें दी जाएगी, फिर भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे। ठीक है, चलो विराट रूप भी दिखा दिया, अरे भाई अब तो लड़ो। भगवान का विराट रूप देख लिया, आपको पता चल गया कि कृष्ण भगवान ही भगवान है, असली भगवान दुनिया में कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ने अपना पूरा विराट रूप दिखा दिया कि मैं भगवान हूं, मैं तुझसे कह रहा हूं युद्ध कर तो कर। अब 12वें अध्याय की क्या जरूरत है, 13वें की क्या जरूरत है, 14वें की क्या जरूरत है, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां क्या जरूरत है? अरे भाई भगवान का तुमने असली रूप देख लिया, विराट रूप देख लिया, अब क्या चाहते हो? अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा रहा है? कोई भी विद्वान होगा, बुद्धिजीवी होगा, वो सोचेगा जब भगवान स्वयं मेरे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध कर तो कर, नहीं जिज्ञासा करने की क्या जरूरत है? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। भगवान का विराट रूप देखने के बाद अब गीता को आगे बढ़ाने का औचित्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है। मैं संसार के जिज्ञासुओं से, बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि गीता को एक बार गंभीरता से पढ़े और पढ़ने के बाद स्वयं निर्णय ले कि भगवान का विराट रूप देखने के बाद क्या अर्जुन को नए नए प्रश्न करना चाहिए, क्या भगवान को भी
जो कृष्ण भगवान माने जाते, पुरुषोत्तम माने जाते, हमारे पूर्वज माने जाते, क्या उनका भी ये औचित्य है कि भाई जब मैंने तुझे पूरा विराट रूप दिखा दिया, क्या अब क्या चाहता है यार, अब क्या मेरी जान लेगा, क्या चाहता तू? अब युद्ध के मैदान में तेरे को मैंने 12 अध्याय सुना दिए, 11 अध्याय सुना दिए, विराट रूप दिखा दिया, अब क्या चाहता? अब तेरी थोड़ी बहुत जिज्ञासा है, अपन युद्ध के बाद बैठ जाएंगे, सुबह शाम बैठ जाएंगे। भाई अगर कुछ प्रश्न है, मैं मानता हूं अगर अर्जुन की और भी जिज्ञासा है, तो सारी जिज्ञासा युद्ध के मैदान में दबा हुआ है, और आपके पास थोड़ा बहुत विवेक नहीं है कि वहां से हट करके कि ठीक है भगवान आपने मुझे दर्शन दे दिए, थोड़ा बहुत मेरे कुछ शंका बची है, तो अपन शाम के समय बैठ करके उनको प्रश्नोत्तर कर लेंगे और शंका का समाधान कर लेंगे। क्या अर्जुन के पास इतना विवेक नहीं था? क्या भगवान कृष्ण इतने बुद्धिमान थे? हम उनको भगवान मानते हैं, हमारे पूर्वज माने जाते कृष्ण जी, तो आप विचार कीजिए क्या उनके पास इतना विवेक नहीं था? वो कितने महान आदमी माने जाते, दार्शनिक माने जाते, वो इतनी अनावश्यक बातें क्यों करेंगे? विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए। गीता 12वें अध्याय में दर्शन के बाद खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं जी 12वें अध्याय का पहला श्लोक निकालिए। 11वें अध्याय में भगवान ने दर्शन करवा दिए, 11वें 12वें अध्याय में दर्शन हो गए, विराट रूप देख लिया, तो पेट नहीं भरा, अब क्या चाहता है भैया? और भगवान भी पूरी तरह फ्री हैं, वो उसकी नए नए प्रश्नों का जवाब देंगे। देखिए कोई भी विद्वान आदमी होता है, अर्जुन भी विद्वान था और भगवान तो विद्वान थे ही सही, इस बात में कोई दो राय नहीं है, दोनों विद्वान थे, दोनों अनावश्यक चर्चा नहीं करेंगे। वास्तव में जिस आदमी ने गीता भगवान कृष्ण और अर्जुन की आड़ में लिखी है, उस व्यक्ति ने ये सारी बातें बाद में जोड़ी है। 12वें अध्याय का पहला श्लोक कहता है, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? हेलो संसार के बुद्धिजीवियों, हेलो संसार के जिज्ञासु लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, विवेकवान लोगों, बुद्धिमान लोगों, विचार करो, चिंतन करो, गौर करो। युद्ध का मैदान है, भगवान ने पूरा दर्शन दिला दिया, 11वें अध्याय में बता दिया मैं भगवान हूं, मेरा विराट रूप देख ले, मैंने सारे संसार को तेरे अपने मुंह में बता दिया, अब क्या चाहता भैया? अब देखिए अर्जुन नया प्रश्न खड़ा करता है, क्या कहता है? जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहते हैं। अर्जुन को भजन ध्यान की चिंता है, अर्जुन युद्ध के मैदान में भजन करना चाहता, ध्यान करना चाहता। बहुत बड़ा बुद्धिमान है अर्जुन। अर्जुन को भजन से क्या संबंध है? अर्जुन को ध्यान से क्या संबंध है? वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर अपना सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी, अच्छा सगुण का क्या गति होगी और निराकार को मानने वाले की क्या गति होगी? दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? सगुण वाला उत्तम योग वेत्ता है कि निर्गुण वाला है? अर्जुन पूरी तरह फ्री बैठा हुआ, अर्जुन को कोई काम नहीं। अर्जुन प्रथम अध्याय के सारे श्लोक भूल चुका है, सारा ज्ञान भूल चुका, सारे प्रश्न भूल चुका। उसको चाहिए कि आप हमें बताइए निराकार ईश्वर को मानने वाले की क्या गति होती है, हमें बताइए सगुण भगवान को मानने वाले की क्या गति होती है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, इस प्रश्न का क्या औचित्य है 12वें अध्याय का। 13वें अध्याय का पहला दूसरा श्लोक निकाल लीजिए, 13वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक निकाल लीजिए जी। आप भगवान के मुंह से नई जिज्ञासा 13वें अध्याय में ले आते हैं, इसका औचित्य क्या है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, ये नया जिज्ञासा, नया ज्ञान यहाँ बांटने की जरूरत क्या है? भगवान की आड़ में जिस आदमी ने 13वां अध्याय लिखा है उसको सोचना चाहिए था कि भाई इस 13वें अध्याय में जब अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा तो आप अलग से जिज्ञासाएं क्यों बता रहे हैं? इसके बाद हम आते हैं 14वें अध्याय में। गीताकार 3 गुणों की बात करता है। कौन से गुणों की बात करता है? सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण से युक्त इंसान की विशेषताएं पूछने लग जाता। देखिए आप दूसरा श्लोक देखिए, 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अर्जुन को बहुत फुर्सत है, मतलब फ्री बैठा हुआ अर्जुन, और भगवान को भी कोई काम नहीं है। भगवान के त्रिगुण सिद्धांत की विशेषताएं वहां पे बताते हैं कि 3 गुणों, सत्व गुण होता है, रजगुण होता है, तमोगुण होता है, ऐसा सांख्य दर्शन में आया। उसको 14वें अध्याय में वो लेते हैं, क्या बोलते हैं? 14वें अध्याय का पहला श्लोक है, उसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी उत्तम, अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है आपके? वहां पे ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब
मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्जुन को मुनि नहीं बनना है और अर्जुन को मुक्ति नहीं चाहिए। अर्जुन को ज्ञान देना है तो युद्ध का ज्ञान दीजिए। युद्ध में किस प्रकार वो आए, यहां पर कहा जा रहा है कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को फिर से कहूंगा। कौन से ज्ञान को? जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होते। अरे भाई, अर्जुन ने कौन सी मुक्ति की बात करी हुई? उसको मुक्ति थोड़ी चाहिए, उसको युक्ति चाहिए। युक्ति, युद्ध के मैदान में कैसे लड़े, कैसे अपने स्वजनों को मारे, कैसे अपने रिश्तेदारों को मारे, कैसे उसका जो कुल धर्म, जाति धर्म और वर्ण संकरता का भय खत्म हो, ये युक्ति चाहिए उसे, ये ज्ञान चाहिए उसे। आप कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं? मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, वो ज्ञान में तुम्हें फिर से कहूंगा। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, 14वें अध्याय में आकर के ये बात करने का उचित क्या है? अरे भगवान 11वें अध्याय में कृष्ण को अपना विराट रूप दिखा चुके हैं, सारा दुनिया का उनको बता चुके कि मेरे से ऐसा दुनिया में कोई नहीं हुआ, मैं भगवान हूं भैया, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, और क्या जान ले क्या मेरी? जब भगवान सामने खड़े हैं तो और क्या चाहता है? और कौन सा ज्ञान चाहिए तेरे को? जब भगवान ने सारा विराट रूप दिखा दिया, गीता खत्म। वो कह रहा है 11वें अध्याय मेरा अज्ञान खत्म हो गया, गीता खत्म। अब 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण के मुंह से गीताकार कह रहा है कि मैं ऐसा ज्ञान बांटूंगा जिससे मुनिजन मुक्ति प्राप्त करते हैं। अरे अर्जुन को मुक्ति थोड़ी चाहिए, अर्जुन को मुनियों का ज्ञान नहीं चाहिए, अर्जुन को चाहिए युद्ध के मैदान का ज्ञान। 16वें अध्याय का 8वां श्लोक निकाल लीजिए। जी दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि तब तक आप लोग के मन में जो भी प्रश्न है, बहुत सारे साथी कुछ कुछ बातें रख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन बस में। मैं खत्म करता हूँ 5 मिनट में। अब ये सेशन खत्म होने वाला है, तो आप लोग के मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको नोट करके रखिए और उसे जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उसको हाईलाइट कर सकूं और स्वामी जी आप लोगों को उसका उत्तर दे सकें। अब आप देखिए कि यहाँ पर 16वें अध्याय में भगवान की आड़ में, कृष्ण जी की आड़ में कोई व्यक्ति लिख रहा है। वो कह रहा है कि वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, अतः केवल काम ही इसका कारण, इसके सिवा और क्या है? यहाँ पर नास्तिकों को गाली दी जा रही है, उनको आसुरी स्वभाव का बताया जा रहा है। वास्तव में सारे संसार में विकासवाद की थ्योरी है। विकासवाद की थ्योरी के माध्यम से ये पता चल गया है, डीएनए आरएनए इसके माध्यम से पता चल गया कि वास्तव में दुनिया में जीव विकास के सारी चीजें पता चल गई है। लेकिन कृष्ण जी की आड़ में ऐसे जो विकासवाद को मानने वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि वास्तव में ये संसार प्राकृतिक कारणों से अस्तित्व में आया है, ये संसार में जीव विकास हुआ है, ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि ऐसे लोग जो मानते हैं कि स्त्री के सहयोग से ये संसार हुआ है और काम ही इसका कारण है, ऐसे लोग असुर स्वभाव के हैं। माने जो लोग विकासवाद को मानते हैं, जो लोग भौतिकतावाद को मानते हैं, वो असुरी स्वभाव के हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। वो पापी है, वो दुष्ट है, वो दुराचारी है, वो नास्तिक है, वो धर्म विरोधी है, वो राष्ट्र विरोधी, वो वामपंथी है। ऐसी बात कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। हर युग में दुनिया में 2 प्रकार के लोग हुए, एक बुद्धिवादी, एक मानवतावादी है, और एक ऐसे लोग हुए जो ये मानते हैं कि संसार को चलाने वाली कोई अदृश्य शक्ति है। लेकिन कोई अदृश्य शक्ति को मानता है, कोई नहीं मानता है। नहीं मानने वाला उसका अपना बौद्धिक स्तर है और मानने वाले का अपना बौद्धिक स्तर है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं, हमें किसी को गाली देने की जरूरत नहीं, किसी को असुरी स्वभाव का कहने की, किसी को पापी कहने की, या किसी को काफिर कहने की, या किसी को राक्षस कहने की, दैत्य दानव कहने की जरूरत क्या है? सबका अपना अपना विचार है, सबको जीने का अधिकार है, सबका अपनी मान्यता है, सबके अपने शास्त्र है, सबकी अपनी परंपराएं हैं। नास्तिकों की अपनी, आस्तिकों की अपनी परंपरा है। तो इसका मतलब नहीं कि आस्तिक लोग नास्तिकों को गाली दे, नास्तिक लोग आस्तिकों को गाली दे। गाली देने की जरूरत क्या? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। हम वाद विवाद करते हुए, संवाद करते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए एक ना एक दिन बुद्धत्व को, ज्ञान को, असलियत को, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। बस मैं खत्म करता हूँ। 17वां अध्याय का पहला श्लोक निकालिए। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवा आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसी है या तामसी है? संसार के बुद्धिजीवियों, 17वां अध्याय आ गया। लेकिन अर्जुन अपने मूलभूत प्रश्नों को लौटते नहीं जा रहा, भटकते ही जा रहा, भटकते ही जा रहा। सारे संसार के लोगों को भटका रहा है, खुद भी भटक रहा है, संसार के लोगों को भटका रहा है। क्या कर रहा है? हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि, युद्ध का मैदान है। कृष्ण को, अर्जुन को चिंता की बात क्यों हो रही है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके, मतलब वेद पुराण
उपनिषदों को त्याग करके जो जैन बन गया है या बौद्ध बन गया है या चारवाक का दर्शन पढ़ लिया जिसने, या और भी भौतिकतावादी हो गया है, और वो फिर भी शास्त्र विधि को त्याग करके उसकी अपनी परंपरा है, जैनियों की अपनी परंपरा, बौद्धों की अपनी परंपरा है, या जो भी उस जमाने में जो दार्शनिक रहे थे उनकी अपनी अपनी परंपरा रही। तो ऐसे लोग जो देवों का पूजन करते हैं उनकी फिर कौन सी स्थिति होगी? सात्विक होगी, राजसी होगी? ये प्रश्न पूछने का कोई औचित्य है युद्ध के मैदान में? अर्जुन को कोई काम नहीं है। 18वां अध्याय का पहला श्लोक, हे महाभाव, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। हा। अर्जुन बहुत बुद्धिमान है, अर्जुन को बहुत प्रसंग का ज्ञान है। 18 अध्याय हो चुके हैं, अभी भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही। क्या कह रहा है वो? मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। अरे भाई, सुबह शाम जान लेना, युद्ध कर लो, युद्ध लड़ लो, शाम के समय बैठ जाना, कल बैठ जाना, परसों बैठ जाना। सुबह शाम बैठ करके भी तो संन्यास पे चर्चा हो सकती है, त्याग पे चर्चा हो सकती है। और युद्ध के मैदान में सन्यासी बनना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो? साधु क्या करेगा? त्याग के तत्व क्या होंगे? इससे आपका संबंध क्या है? आप तो योद्धा है ना। आपकी जो पारिवारिक समस्या है, वर्ण संकरता की समस्या है, कुल घात की समस्या है, वंश परंपरा की समस्या है, परलोक में पितरों का तर्पण होगा कि नहीं होगा, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये समस्या, ये प्रश्न पूछे ना, ये प्रश्न पूछने की जरूरत है ना आपको। वास्तव में सारा प्रथम अध्याय से लेके 18वां अध्याय देखते हैं तो प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जो मूल प्रश्न उठाए उन्हीं का औचित्य है। बाकी जितने भी प्रश्न उठाए गए हैं अधिकांशता अनर्गल है, अप्रासंगिक है। आप एक और देखिए 18वें अध्याय का 29वां श्लोक को निकाल लीजिए। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। अब आप देखिए, एक नई जिज्ञासा भगवान के द्वारा दी जा रही है कि हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धरती का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। भगवान कृष्ण को कहना चाहिए, अर्जुन टाइम बहुत हो गया है, ये युद्ध के मैदान में ऐसे प्रश्न करना उचित नहीं है। मैंने तुझे विराट दिखा दिया है, अब तेरे को अगर थोड़ी बहुत जिज्ञासा होगी तो अपन सुबह शाम बैठ जाएंगे, चर्चा कर लेंगे। जनता का टाइम खराब मत कर। कोई युद्ध का मैदान है, कोई तीर चला देगा, युद्ध का मैदान है, यहाँ पर हमें इन बातों को करने की कोई औचित्य नहीं है। तो सज्जनों, मेरा प्रवचन यहीं पर खत्म होता है। आज से कई साल पहले मैंने गीता में अर्जुन के प्रश्नों को जब खंगाला था, शुरू से लेकर अध्ययन किया, तो मेरा दिल, मेरा दिमाग झनकृत हो गया कि वास्तव में ये कैसा प्रश्न कर रहा है, ये कैसे प्रश्न, कैसी जिज्ञासा कर रहा है, युद्ध के मैदान में इनका औचित्य क्या है। तो मैंने सोचा कि इस पर रिसर्च किया जाए। मैंने प्रथम अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक एक शोध पत्र लिखा। उस शोध पत्र का नाम है अर्जुन के अप्रासंगिक प्रश्न। लखनऊ से एक पत्रिका प्रकाशित है, रिसर्च पेपर, उसमें मेरा ये रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हुआ था। तो आज तथागत मानव जी के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से संसार के लोगों को गीता के में अर्जुन के अप्रासंगिक अनर्गल प्रश्नों को मैंने अपने प्रवचन के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मैं संसार के बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा, गीता भक्तों से आग्रह करूंगा, जिज्ञासुओं से आग्रह करूंगा, जो गीता को समझना चाहते हैं वो एक बार गीता को बुद्धिवादी, मानवतावादी दृष्टिकोण से जरूर पढ़ें और पता लगाएं कि अर्जुन ने जो जो प्रश्न किए हैं उनका औचित्य क्या है। मेरी बात को चाहे तो ना माने, लेकिन एक बार स्वयं अपनी आंखों से पूरी गीता का अध्ययन करेंगे। गीता का अध्ययन करना बहुत आसान है, आपको मोटी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर से छोटी सी गीता भी आप उठा करके देखेंगे, ये छोटी सी गीता है, माचिस आकार की गीता भी आती, गीता प्रेस गोरखपुर से, और बहुत आसान है। 2 दिन में, वैसे मैं तो इसको क्या है, एक दिन में पढ़ देता हूँ, सुबह बैठता हूँ तो शाम तक पूरी गीता को खत्म कर देता हूँ। और आप चाहे तो इसे 2 दिन में पढ़ सकते, 3 दिन में पढ़ सकते, आपको पता चल जाएगा कि सत्यानंद महाराज ने प्रश्न उठाए वो सही है या गलत है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मुझे आपने धैर्यपूर्वक सुना। मैं आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, बुद्धत्व की प्राप्ति हो। इसलिए आप पूर्वाग्रह को छोड़िए, क्योंकि पूर्वाग्रह और दुराग्रह ज्ञान के दुश्मन दो, और दोनों से मुक्ति में तो सत्य के दर्शन होए। मेरा इस प्रवचन के माध्यम से किसी पे कोई आक्षेप लगाना मेरा मकसद नहीं है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है मेरा मकसद। मैंने रिसर्च किया है, मैंने शोध किया है और मैंने बहुत सारी गीता पढ़ी है। इनका मेरी खुद की भी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए मैंने इन प्रश्नों को खंगाला है। और अगर मेरे इस प्रवचन से आप लोगों को लाभ होता तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मेरा मकसद वो नहीं है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने मुझे इतना धैर्यपूर्वक सुना। आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। आप सब ज्ञानी बने, विद्वान बने, बुद्धिजीवी बने और शास्त्रों को पढ़े, अध्ययन करें
और हमारे पूर्वजों ने जो भी शास्त्र लिखे हैं उनका हम आज के युग के अनुरूप व्याख्या ना करके उसको उसी युग के अनुसार समझने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। आज शास्त्रों की नई नई व्याख्या करके उनका युग व्याख्या करके लोगों को भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। जिस युग में वो लिखे गए थे उनको उसी संदर्भ प्रसंग में समझने की जरूरत है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो मुझे पूछिए, 5 मिनट में आपको दे दूंगा। धन्यवाद।